से कि रोमांच का जो आखिरी सफर है कुछ लोगों के लिए भारी पड़ गया। एक शौक था टाइटैनिक को करीब से देखने का और वही इनके लिए मौत की घड़ी बनकर आ गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको अंदर की खबर में अब बताने जा रहे हैं, क्योंकि जान लीजिए दुनिया चाहती थी टाइटैनिक का राज जानना और ऐसा ही ये 5 लोग भी चाहते थे और इसके लिए इन्होंने एक्सपेडिशन पर निकलने का फैसला किया टाइटन सबमर्सिबल के जरिए और लापता हो गए। और उसके बाद क्या हश्र हुआ, क्या हुआ आखिर उस टाइटन सबमर्सिबल का, आपको अंदर की खबर की इस रिपोर्ट में बताते हैं। समुद्र की अथाह गहराई में एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलट गए। वो टाइटैनिक जहाज था जो आज से 111 साल पहले 1912 में अटलांटिक महासागर में डूब गया था। 1500 लोगों की मौत हुई थी। समंदर की गहराई में फिर वही दर्दनाक हादसा जिंदा हो उठा है। इस बार अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी डूब गई। माना जा रहा है उसमें सवार 5 लोग अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। ये टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों को भी नहीं पता था कि उनके रोमांच के सफर का इतना दुखद अंत होगा। अंदर की खबर में आपको टाइटन की पूरी कहानी बताएंगे कि ये लोग आखिर समंदर में कई हजार फीट नीचे गए क्यों थे, हादसे की वजह क्या हो सकती है और कौन कौन वो लोग थे जो इस पनडुब्बी में सवार होकर टाइटन का मलबा देखने समंदर में गए थे। वो दिन था 16 जून का, जब पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। ये पांचों एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री पनडुब्बी से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 पर ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पांचों यात्रियों को शाम 6:10 पर सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 पर बचाव कार्य शुरू किया गया। आखिरकार 22 जून को पांचों यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। समुद्र के अंदर फोरेंसिक जांच के विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी में इंप्लोजन हुआ होगा। पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई और पांचों यात्रियों की जान चली गई। टाइटन एक रिसर्च और सर्वे के काम में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी। ये पनडुब्बी 6.7 मीटर लंबी, 2.8 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची थी। इसकी खिड़की से बाहर देखा जा सकता था। इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी थी। इसमें बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, बल्कि सपाट फर्श पर बैठकर सफर करना था। समंदर में अभी तक इस पनडुब्बी का क्या हुआ, इसके बारे में पता नहीं चल सका है। हादसे की वजह क्या हो सकती है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि पनडुब्बी में क्या अंतस्फोट हुआ, क्या पनडुब्बी में कोई ढांचागत खामी थी, क्या टाइटन उस पर पड़ने वाले दबाव को झेल नहीं पाई। कहा जा रहा है कि समंदर में कुछ मलबा मिला भी है। हालांकि अभी जांच की जा रही है कि यह मलबा टाइटन का है या नहीं। इन सभी सवालों की अभी जांच जारी है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। हादसे की वजह पनडुब्बी में पावर फेलियर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब इस घटना के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये एक लापरवाही थी या ये हादसा था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको जानकारी देते। देखिए, दरअसल 6 साल पहले इसको लेकर सतर्क किया गया था। एक तरह से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। 2018 में 6 साल पहले सवाल उठाए गए थे। परीक्षण करना इसका जरूरी बताया गया था। उसको इस तरह से गहरे पानी में भेजने से पहले सेफ्टी सर्टिफिकेट को लेकर भी संशय कि मिला था या नहीं, क्या ये सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल चुका था इस पनडुब्बी को या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। इसके अलावा पूर्व कर्मचारी ने देखिए केस किया था, बकायदा अदालत गया था, वो सुरक्षा को लेकर ही सवाल खड़े करते हुए अदालत में केस किया था और ज्यादा गहराई में जाने पर खतरा बताया था उसमें, जो उसने ग्राउंड्स दिए थे। तो उसको लेकर क्या इसे अनदेखा कर दिया गया, ये सवाल बना हुआ है।